इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेनाज़ोइक एरा यानी 66 मिलियन साल पहले जमीन पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है जहां ग्रीन रेंजर अपने साथियों को धोखा दे देती है और बाकी पावर रेंजर्स को मार देती है। तो इस दौरान येलो रेंजर जो जख्मी होता है अपने रोबोटिक असिस्टेंट अल्फा 5 को मिटियोर को जमीन पर गिराने का ऑर्डर देता है ताकि जमीन पर मौजूद तमाम जिंदगियों को खत्म किया जा सके और जियो क्रिस्टर को बचाया जा सके। दरअसल ये सब पावर रेंजर्स जियो क्रिस्टर की हिफाजत करते थे। जियो क्रिस्टर एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टर था और जिसने भी वो क्रिस्टर हासिल कर लिया वो सारे यूनिवर्स पर हुकूमत कर सकता था। ग्रीन रेंजर भी इस क्रिस्टर को हासिल करना चाहती थी ताकि वो सारे यूनिवर्स पर हुकूमत कर सके, इसलिए उसने अपने साथियों को धोखा दिया था। येलो रेंजर जिसका नाम जोरडोन था वो 5 पावर कॉइन्स को जमीन में छुपा देता है। इस दौरान वहां ग्रीन रेंजर रीता भी आ जाती है। इससे पहले कि रीता जोरडोन को मारकर जियो क्रिस्टर को हासिल कर लेती, एक मिटियोर यानी बड़ा सा पत्थर स्पेस से जमीन पर गिरता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से रीता समुद्र में गिर जाती है और जोरडोन मर जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां छोटे से टाउन एंजल ग्रोव्स में एक फुटबॉल प्लेयर जेसन स्कॉट और उसका दोस्त एक स्कूल में प्रैंक करने के लिए रात को छुपके से एक गाय ले आते हैं। तो वहां उसी वक्त पुलिस भी आ जाती है तो वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं और जेसन पुलिस से बचने के लिए बहुत गंदी गाड़ी चलाता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के 3 हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि जेसन को फुटबॉल टीम से निकाल दिया जाता है और उसको एक घर में नजरबंद कर दिया जाता है और उसको सिर्फ डिटेंशन क्लास लेने के लिए स्कूल भेजा जाता था। जब स्कॉट क्लास में जाता है तो वहाँ एक लड़का बिली को तंग कर रहा होता है तो स्कॉट उस लड़के को मना करता है लेकिन वो नहीं रुकता और फिर जेसन को मारने लगता है, लेकिन जेसन अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद जेसन उस लड़के को थप्पड़ मारता है और उस लड़के को खुद से और बिली से दूर रहने का कहता है। इस क्लास की एक और लड़की किम्बरली जो एक चीयर लीडर होती है क्लास शुरू होने से पहले लेडीज रूम में जाती है जहां उसे उसकी फ्रेंड्स एमेंडा और हार्पर मिलती हैं। वो दोनों उसे बताती हैं कि वो अब चीयर लीडिंग स्क्वाड से निकल चुकी है क्योंकि किम्बरली ने एमेंडा की एक तस्वीर अपने बॉयफ्रेंड को दिखाई थी और उसने ये तस्वीर पूरे स्कूल में फैला दी। जब क्लास खत्म होती है तो बिली जेसन से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और वो जेसन को अपने साथ कहीं जाने के लिए कहता है तो जेसन उसे अपने एंकल पर लगे हुए मॉनिटर को दिखाता है और उसे कहता है कि उसको हाउस अरेस्ट पर रखा गया है और उसको 7 बजने से पहले घर पहुंचना होता है। तो बिली उसे कहता है कि अगर जेसन 7 बजने से पहले मेरे घर आ जाए तो मैं इस मॉनिटर की सिम को डिसेबल कर सकता हूँ। तो जेसन फिर बिली के घर में जाता है। जब 7 बजने में 4 मिनट बाकी रह जाते हैं तो बिली इस मॉनिटर को डिसेबल कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं जहां बिली एक बड़े से संदूक में मौजूद चीजों को पहाड़ पर इस्तेमाल करना चाहता था। ये देखकर जेसन डर जाता है तो बिली उसे बताता है कि उसको एक ब्रेन की बीमारी है और उसका दिमाग बाकियों की तरह काम नहीं करता है और वो किसी भी मजाक को नहीं समझ सकता और वो मजाक को आम बातों की तरह लेता है। तो जेसन वहां से चला जाता है। तो इस दौरान उसे वही लड़की किम्बरली मिलती है जो झील में स्विमिंग कर रही होती है। इस स्कूल का एक और स्टूडेंट जैक टेलर अपनी न्यू क्लासमेट ट्रिनी को योगा करते हुए देख रहा होता है जबकि दूसरी तरफ बिली पहाड़ों में एक्सप्लोसिव फिट कर रहा होता है और एक धमाका करता है जिसकी आवाज सुनकर चारों लोग बिली की तरफ भागते हैं। यहाँ उनको वही 5 पावर कॉइन्स मिलते हैं और वो सब एक एक कॉइन अपने पास रख लेते हैं। इतने में अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी उनके पीछे पड़ जाती है। वो 5 बिली की वैन में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। उनके रास्ते में एक ट्रेन आ रही होती है। बिली को लगता था कि ट्रेन आने से पहले गुजर जाएंगे, लेकिन पटरी पर चढ़ते ही ट्रेन वैन में लग जाती है और वैन पहाड़ से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जेसन के फादर सैम अपनी टीम के साथ तूफान में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तो इस दौरान उन्हें उसी ग्रीन रेंजर रीता की बॉडी मिलती है जो जिंदा होती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में जिंदा होते हैं और वो सब हैरान होते हैं कि उनको जरा सी भी चोट नहीं लगी और उनमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई होती है। इसके बाद बिली, जेसन और किम्बरली उसी पहाड़ पर जाते हैं जहां उन्हें ये कॉइन्स मिले थे। वहां जैक और ट्रिनी पहले ही से मौजूद होते हैं तो वो 5 अंडर वाटर केव में जाते हैं जहां पर उन्हें एक बहुत एडवांस स्पेसशिप मिलती है और वहां उन्हें वही रोबोटिक असिस्टेंट अल्फा 5 मिलता है जो 65 मिलियन सालों से उनका इंतजार कर रहा होता है। अल्फा 5 उनकी मुलाकात जोरडोन से करवाता है जो मर गया होता है, लेकिन अल्फा 5 ने उसका दिमाग मॉर्फिन ग्रिड में डाल दिया था। मॉर्फिन ग्रिड तमाम पावर रेंजर्स के लिए एक मल्टीवर्सल एनर्जी फील्ड होती है जिसके जरिए से पावर रेंजर्स गैलेक्सी में कहीं भी जा सकते थे। इसके बाद जोरडोन उन्हें पावर रेंजर्स की सारी हिस्ट्री बताता है और साथ में रीटा के बारे में भी बताता है कि रीटा जियो क्रिस्टर को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनाना चाहती है जिसका नाम गोल्डार है
और वो मॉन्स्टर क्रिस्टर को हासिल करने के लिए इस टाउन को तबाह कर देगा और हमारे पास सिर्फ 11 दिन बचे हैं। इसके बाद सारे पावर रेंजर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर सब मिलकर वापस स्पेसशिप में जोर्डोन के पास जाते हैं तो जोर्डोन उन्हें मॉर्फिन ग्रिड के ऊपर खड़े होने को कहता है ताकि वो एक खास तरह का आर्मर पहन सकें, लेकिन मॉर्फिन ग्रिड एक्टिवेट नहीं होता। टाइम कम होने की वजह से जोर्डोन उन्हें सूट के बगैर ही ट्रेनिंग देता है। इसके बाद अल्फा 5 उन्हें जोर्ड्स दिखाता है जो बड़े मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ पावर रेंजर्स कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अल्फा 5 को महसूस होता है कि वो लोग अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। जैक उसकी बात नहीं सुनता और एक जोर्ड को लेकर गार्ड से बाहर आता है, लेकिन वो जोर्ड जैक के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बाहर तोड़ फोड़ करके फिर से केव के अंदर आ जाता है। तो जैक की लापरवाही को देखते हुए जेसन उससे लड़ने लग जाता है तो बिली उन दोनों को रोकता है और अचानक से पावर रेंजर बन जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूट गायब हो जाता है। जोर्डोन उनकी लापरवाही को देखते हुए उन्हें जाने के लिए कहता है। जब जेसन स्पेसशिप में आता है तो वो अल्फा 5 और जोर्डोन की बातें सुन लेता है कि जोर्डोन अपना जिस्म वापस लेना चाहता है और जोर्डोन को जिस्म उस वक्त ही मिल सकेगा जब मॉर्फिन ग्रिड काम करेगा। तो जेसन गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रीटा सोना इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो गोल्डार को बना सके। इसके लिए वो एक सोनार की दुकान पर जाती है और वहां से सारा सोना ले लेती है। इसके बाद रीटा ट्रिनी के बेडरूम में जाती है जहां वो ट्रिनी को धमकी देती है कि अगर तुम मुझे वो जियो क्रिस्टल नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ साथ इस शहर को तबाह कर दूंगी। तो रीटा के जाने के बाद ट्रिनी सबको डॉक्स पर बुलाती है और उन्हें रीटा के हमले के बारे में बताती है। तो इसके बाद वो सब रीटा को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन रीटा के पास पावर्स होने की वजह से वो रीटा को नहीं रोक सके और रीटा उन पांचों को पकड़ लेती है और उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछती है। तो बिली उसे बताता है कि वो क्रिस्टल क्रिस्पी क्रीम में है। तो इसके बाद रीटा उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए जाती है और बिली को पानी के अंदर फेंक देती है। तो वो चारों बिल्ली को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन बिल्ली मर चुका होता है। इसके बाद चारों बिल्ली की लाश को वापस स्पेसशिप में जोर्डोन के पास लेकर जाते हैं और जोर्डोन को उसे जिंदा करने के लिए कहते हैं, लेकिन जोर्डोन उन्हें बताता है कि मॉर्फिन ग्रिड के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद चारों अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करने लग जाते हैं कि बिल्ली हमारी वजह से मरा और अब हम उसकी कुर्बानी को रागा नहीं जाने देंगे। तो इस बातों के दौरान मॉर्फिन ग्रिड एक्टिवेट हो जाता है और जोर्डोन के पास एक मौका होता है कि वो वापस अपनी इंसानी शक्ल में आ सकता था, लेकिन जोर्डोन खुद वापस आने की बजाय मॉर्फिन ग्रिड से बिल्ली को जिंदा कर देता है क्योंकि मॉर्फिन ग्रिड से सिर्फ एक ही शख्स वापस आ सकता था। इसके बाद पांचों पावर रेंजर्स बन जाते हैं। तो इस दौरान रीटा की फौज पुटीज स्पेसशिप पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ रीटा गोल्डार को बना लेती है। तो पावर रेंजर्स पुटीज को खत्म करने के बाद जोर्ड्स में बैठकर रीटा और उसके मॉन्स्टर गोल्डार को रोकने के लिए जाते हैं। तो पावर रेंजर्स खुद को हारता हुआ देखकर जोर्ड्स को मिलाकर एक मेगाजोर्ड बनाते हैं। तो पावर रेंजर्स मेगाजोर्ड की मदद से गोल्डार को मार देते हैं और रीटा को स्पेस में फेंक देते हैं जहां वो जम जाती है। इसके बाद पावर रेंजर्स एंजल ग्रुप्स के लिए मसीहा बन जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।